सबसे बड़ी बात तो ये थी कि टीना के घर वालों ने ये साफ तौर पर कहा था कि जब भी वो प्रणय से अपना रिश्ता खत्म कर लेगी, वो तुरंत अपने घर वापस लौट सकती है। प्रणय को अभी सारी बातें याद करके बहुत रिग्रेट फील हो रहा था। आज टीना उस घर में रह रही थी जहां तक पहुंचने का लोग बस सपने ही देख सकते हैं। प्रणय को लग रहा था कि क्या पता अगर वो टीना के साथ होता तो शादी के बाद उसे भी ऐसे ही किसी आलीशान घर में उसके साथ रहने का मौका मिलता। लेकिन अभी तक प्रणय को ये खबर नहीं थी कि टीना इस वक्त रणविजय रावत के साथ उसके घर में रह रही है। प्रणय के साथ आने के बाद टीना ने कभी अपने घर वालों और उनकी दौलत की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। उसने अपना घर परिवार, दौलत, करियर सब कुछ प्रणय के लिए कुर्बान कर दिया था। अभी भी उसने यही सोच रखा है कि जब वो दुनिया के आगे खुद को प्रूव कर लेगी तभी वो अपने घर लौट कर जाएगी और अपने घर वालों को मुंह दिखाएगी। रोमा का फोन कटने के बाद टीना और रणविजय फिर पहले की ही तरह मिलकर गार्डन में पानी डालने लग गए। रणविजय टीना के पीछे खड़ा था और उसने टीना की कमर में हाथ डाल के उसे पकड़ रखा था। रणविजय बीच बीच में टीना की गर्दन और कंधे पर किस भी किए जा रहा था। थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा। फिर अचानक से टीना पर भी रोमांस का रंग चढ़ गया। उसने पानी का पाइप नीचे फेंक दिया और फिर पलटकर रणविजय को अपने सीने से चिपका लिया। इसके बाद टीना ने अपने गुलाब की पंखुड़ियों से नाजुक होठों को रणविजय के सख्त होठों पर ले जाकर टिका दिया। दोनों एक दूसरे के होठों के रस को चूसने लग गए। रणविजय ने टीना को अपने हाथों के बीच जकड़ रखा था और उसे बेहद संजीदगी से चूमे जा रहा था। टीना ने रणविजय पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली ताकि उन दोनों के बीच इंच भर का भी फासला ना रहे। रणविजय ने भी टीना को धकेलकर पास के दीवार से चिपका कर खड़ा कर दिया और फिर उसके होठों और गालों पर बड़ी शिद्दत से किस करने लग गया। इसी बीच टीना का हाथ रणविजय की कमर पर जाकर रुक गया। वो उसकी कमर पर दबाव डालते हुए उसे खुद से सटाने की कोशिश कर रही थी। रणविजय को समझ आ गया था कि टीना खुद पर अपना कंट्रोल खो रही है। उसने टीना की तरफ देखते हुए कहा, इस तरह से करोगी तो तुम्हारी बॉडी का शेप खराब हो जाएगा। टीना शर्म से लाल हो गई। तो क्या करूं मैं? बस कैसी करती रहूं तुम्हें? अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता। ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ करना ही नहीं चाहते। टीना ने पलटकर रणविजय को दीवार से सटा दिया और उसके होठों के बिल्कुल करीब जाकर कहा। इस वक्त रणविजय को टीना की सांसों की गर्मी का भी एहसास हो रहा था। जब तुम मेरे एकदम करीब आकर यूं किस करते हो ना, तो उस वक्त मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। जी करता है तुम्हें खा जाऊं। टीना ने रणविजय को वासना भरी नजरों से देखते हुए कहा। ओह, तो तुमको आगे भी सब कुछ करना है? रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। कब करोगे तुम? टीना ने शर्माते हुए कहा। रणविजय ने ध्यान से टीना की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी शांत रहने वाली उसकी बीवी सेक्स के मामले में इतनी एक्साइटेड रहती है। उसने टीना को अपनी गोद में उठा लिया और फिर से उसके होठों को चूमने लग गया। वो उसे यूं ही चूमते हुए बेडरूम की तरफ जाने लगा। तभी विला के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर ने अंदर के एक मेट से कांटेक्ट करके बताया कि बाहर कोई टीना से मिलने के लिए आया है। रणविजय ने टीना को गोद से उतारा और फिर उसके बालों और कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, तुम ऊपर जाओ और कपड़े चेंज करो और फिर अपनी नई कार से ड्राइव के लिए जाओ। टीना ने रणविजय के गालों को किस किया और फिर वो ऊपर चेंज करने के लिए चली गई। उधर गेट पर प्रणय खड़ा था। इस नए घर को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि टीना अब इस घर में रहती है। बाहर सिक्योरिटी ने उसे वेट करने के लिए कहा था, इसीलिए वो गेट के बाहर ही खड़ा था। लगभग 10 मिनट बाद इस विला का दरवाजा खुला और अंदर से लाल रंग की फरारी बाहर निकलती आई। बाहर आकर कार प्रणय के आगे रुकती है और फिर कार की रूफ खुलती है। कार में टीना अकेली थी। उसने लापरवाही के साथ प्रणय की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? टीना? इसके अलावा प्रणय के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सका। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही टीना है जो कि कभी सिर्फ उसके इशारों पे नाचती थी। अब बोलोगे? टीना ने प्रणय से कहा। क्वीन मैगजीन ने जो ऑफर तुम्हें भेजा था उसे कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब तुम अपनी लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन अभी भी तुम पीजी ग्रुप की एक मॉडल हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। सो तुम इस काम के लिए मना नहीं कर सकती। और हाँ, मैं तुम्हारी तरफ से एक स्टेटमेंट भी रिलीज कर रहा हूँ कि मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका था, जिससे ये प्रूफ हो सके कि मेरे और यूसुफा के बीच जो कुछ भी है वो नाजायज नहीं है।
प्रणय ने एक सांस में सारी बातें टीना के आगे रख दी। वो अभी भी टीना के आगे खुद को बॉस के रूप में साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने तो रोमा से पहले कह दिया था कि अभी मैं कोई काम नहीं करूंगी। मैंने उसे बताया था कि मैं बीमार हूं, टीना ने कहा। टीना, क्या तुम्हें कंपनी की जरा सी भी परवाह है? प्रणय ने गुस्से से भरी निगाहों से टीना को देखते हुए कहा। और हाँ, अब तुम कंपनी के मालिक के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो कि जो तुम्हारा मन करेगा वो करोगे। तुम्हें अच्छे से याद होगा कि जब तुमने पीजी ग्रुप ज्वाइन किया था तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुम्हें कंपनी के सारे डिसीजन बिना किसी सवाल के मानने होंगे। तो क्या अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है? टीना को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो ऐसा करके प्रणय को किसी भी तरह का फायदा नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसका इस कंपनी में रहने का अब सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था प्रणय और यूसुफा की बर्बादी। मैंने मैगजीन में काम करने के लिए पहले ही मना कर दिया था, सो मैं अब दोबारा वो नहीं कर सकती। और रही बात स्टेटमेंट की, तो वो मैं अगले बुधवार को इवेंट वाले दिन पर्सनली अनाउंस कर दूंगी। ऐसे पेपर पर स्टेटमेंट रिलीज करने से अच्छा है कि मैं खुद मीडिया के आगे सब बोल दूं, टीना ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम सच में मेरी कंपनी के लिए ये सब दिल से करना चाहते हो? प्रणय ने टीना की आंखों में झांकते हुए कहा। प्रणय, तुमने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ना कभी गलत नहीं कर सकती, और मुझे पता है कि तुमसे ये सब यूसुफा करवा रही है, टीना ने सीरियस होकर कहा। प्रणय ने टीना की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराया और फिर अपनी कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। कुछ ही सेकंड में प्रणय वहां से गायब हो गया। प्रणय को पता था कि अगर वो वहां पर कुछ मिनट भी और रुक जाता तो वो खुद पर अपना कंट्रोल खो देता और टीना से वापस आने की भीख मांगने लग जाता। टीना प्रणय को तब तक देखती रही जब तक कि वो उसकी नजरों से गायब नहीं हो गया। आखिर कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? कितनी बेशर्मी से वो टीना से स्टेटमेंट देने की बात कर रहा था ताकि उसका और यूसुफा का रिश्ता सेफ बना रहे और उस पर कोई उंगली ना उठा सके।